Assalamualaikum to everyone, how you all, welcome back to my YouTube channel Learn with जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का फार्मूला, जो कि एक्सेल के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो कि आपके जो वैल्यूज़ वगैरह है उनको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो इसी तरीके से हम अब इससे आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको और भी इस तरह की अपडेट्स मिल सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी अपनी वीडियो पे चलते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले विंडो आर करेंगे और यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, एक अच्छी सी खूबसूरती सी। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सारा डेटा डाल देंगे। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी डेटा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ अपने डेटा को। तो यहाँ से ओपन, और यहाँ से अभी हमने यहाँ पे जवेद पे स्टाइलमेंट, यहाँ पे क्रॉस पे किया। ठीक है, ये हमारे इस तरीके की आपकी आ जाएगी। ये देखो, पहले से मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 है तो इसके दरमियान में अगर 50 आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर साइंस में आपने 60 मार्क्स लिए हैं और उर्दू में आपने 67 लिए हैं, अब 67 और इसके कंपेयर में देखेंगे कि भाई ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फॉल्स है। मतलब अगर आपकी ये जो मार्क्स हैं ये सही हैं तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे ट्रू कर देगा। अगर यही मार्क्स आपके उसके ग्रेटर देन उसके बराबर नहीं हुए तो आपको यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये सेम एज इट इज आपकी मार्कशीट पे भी इसी तरीके से अप्लाई होता है कि ग्रेटर देन हम लगा के उसको देख रहे होते हैं कि भाई आपके फार्मूले के तहत ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंड का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन किसके बराबर है, 50 के। अब जो ये मार्क्स जो मैं दे रहा हूँ ना 70, वो हमारे 50 के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा कोमा दे के, ये वाली, और उसको बराबर करूंगा 60 के साथ। अगर वो कंपेयर कर रहा है 60 के साथ तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और यहाँ पे इसको करेंगे डिलीट। और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आ सके और आप इस चीज़ को समझ सकें। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू एंड। ठीक है, और यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक्स लगाएंगे। ये सेम एज इट इज आपके वो उसी फार्मूले के ऊपर तहत कर रहा है जो कि हम मार्कशीट बना रहे थे, उसमें भी आपकी लॉजिक्स वगैरह लग रही थी। तो लॉजिक्स ऑपरेटर लाजमी लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन लेंगे, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगेगा, और इसको हम किसके साथ बराबर करेंगे, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बराबर करूँ, ये जो 60 मार्क्स है इसको मैं बराबर करूँ 80 के दरमियान में। अगर 80 के दरमियान में अगर 60 आ रहा है तो इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे ट्रू बताएगा। अगर नहीं आ रहा तो उसकी स्टेटमेंट क्या बताएगा, यहाँ पे फॉल्स बताएगा। फिर इसी तरीके से कॉमा देंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू लेंगे। अब ये लेस देन आना चाहिए, लेस देन कम से कम। कम से कम आपके जो होने चाहिए वो है यहाँ पे 50 मार्क्स जो होने चाहिए। वो क्या है आपके उर्दू में, कम से कम क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और मैक्सिमम, ये जो ग्रेटर देन मैंने जो लगाया ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम आपके कितने होने चाहिए, 80 पे। उसके बाद फिर ये आपके 60 आएंगे तो फिर आप इतने इस पे लेस देन नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन लगा दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखो फॉल्स बता रहा है। ये फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि आपकी जो 60 मार्क्स हैं वो 80 के बराबर नहीं है, लेस देन नहीं है उसके, ग्रेटर देन के, तभी वो इसी तरीके से बता रहा है। अगर वो लेस देन होते इसके 67 के, 50 के, तो ये यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारा इस तरीके, अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे फॉल्स बता रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स की जगह जो 80 लिखा है ये मैं इसको यहाँ पर देता हूँ 60, या इसको देता हूँ यहाँ पे 70, तब देखते हैं तब भी फॉल्स आ रहा है। अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम देंगे 40, तब भी स्टेटमेंट्स आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 70 को हम यहाँ पे 50 पे ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा करके देख लेते हैं फॉर्मूला। ये देखो अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स आ रही है। अब इसके और नीचे चले जाते हैं, शायद हमारे 20 पे हो जाए, 20, ये हमारा तब भी हमारा फॉल्स आ रहा है। ये हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, सब तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं। पहले वाली जो वैल्यू है वो हम इसको देख लेते हैं वो किस तरीके की थी। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और कंट्रोल जेड करते हैं।
ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो अब यहाँ पर भी फॉल्स आ रहे हैं, किसी के ट्रू आ रहे हैं, किसी के फॉल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं F2 करके। अब इसने क्या किया, यहाँ पे 70 को किया है इसको 50 के साथ, और ग्रेटर देन किसके साथ किया है इसको, यहाँ पे 60 के साथ किया है। तो अब मैंने भी इसी तरीके से किया था, दोबारा करके देख लेते हैं। यहाँ पे एंड का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्टेटमेंट्स कभी कभी ऐसे बता देता है, डोंट वरी। ग्रेटर देन 50 कोमा, और 60 को हमने यहाँ पे किसके साथ, 40 के साथ ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे। देखो ट्रू बता रहा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये सेम हमारा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सब पे। ये देखो इस तरीके से लेंगे, ऑटोमेटिक आपका सारा सेट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आते हैं, ये भी आपका उसी तरीके से होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी ग्रेटर देन से होगा। अब इसको यहाँ पर आप एक और फार्मूले से भी कर सकते हैं, वो है आपका यहाँ पे इफ का फार्मूला। यहाँ पे इफ का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे किसके साथ, ये वाली वैल्यू लेता हूँ, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे 50 के साथ कॉमा। उसके बाद फिर मैं इफ लगाऊंगा। इफ के साथ भी कर सकते हो ये फार्मूला आप। इसको मैं ग्रेटर देन करूंगा किसके साथ, लेस देन सॉरी, इसके साथ मैं करूंगा इसको यहाँ पे 40 के साथ। तब भी देख देते हैं यहाँ पे, ये इक्वल्स टू मुझे नहीं लगाना था यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे इंटर करेंगे। 40 बहुत कम हो रहा है, यहाँ पे हम 60 लगाते हैं, तब भी हमारा इस तरीके से आ रहा है। चलो फिर हम इसको, मैंने वैल्यू सिलेक्ट आई थिंक नहीं की, इफ की लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से एक मिनट, ये थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है मुझे। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, इसके साथ करेंगे हम यहाँ पे इसको 70 के साथ कॉमा। इफ की कंडीशन रिपीट होगी यहाँ से, और यहाँ से इसको हम लेंगे लेस देन, ग्रेटर देन लगाएंगे, सॉरी ग्रेटर देन लगाएंगे। तो हम लगाएंगे किसके बराबर हो, ये हमारे 50 के बराबर हो। ब्रैकेट करें क्लोज, क्या करेंगे, तब भी हमारी ये आ रही है। टेस्ट वैल्यू हम देंगे यहाँ पे 20। सो ये तो अब इस तरीके से नहीं हो रहा, तब भी हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे शायद उससे हो जाए। नहीं हो रहा, ये हमारा स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो रही है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये एंड का फार्मूला जो है वो परफेक्ट रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल ही फार्मूला है। यहाँ पे कंडीशन भी नहीं लग रही, और दूसरा यहाँ पर आपका काम भी हो रहा है। सो इसी तरीके से मेरे आप यूट्यूब पे जुड़े रहें, ताकि आपको और भी इसी तरीके के अपडेट्स मिल सकें। सो थैंक यू वेरी सो मच यू गिविंग अ टाइम, और थैंक यू वेरी सो मच आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी सो मच।